Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Salim and today we discuss about mainly practical portion of biology second year. अब हमारे पास सेकंड ईयर में मेनली हमारे पास आपको पता है कि प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पोर्शन होता है उसमें हमारे पास सिंपल आपको कुछ टर्म्स वगैरह दी जाती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती है प्लांट रिलेटेड। ठीक है, आपको एक खास स्पेसिमेन दिया जाता है प्लांट का जिसकी आपने वो टेक्निकल टर्म्स देखकर लिखनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। तो मेनली आज की वीडियो का हमारा मेनली मकसद यही है, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट उसका इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। मेनली 4 नंबर का होता है और आपको क्लियर करने के लिए उनके साथ बेसिक पार्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर स्ट्रक्चर। आपको पता है कि हमारे पास जो फ्लावर स्ट्रक्चर है मेनली, ठीक है, ये आपको एक फ्लावर की पिक्चर नजर आ रही है जिसमें पेडिसल नजर आ रहा, ओवरी, ओव्यूल, फिलामेंट, एंथर, पेटल्स, स्टाइल्स, स्टिग्मा, पोलन ट्यूब, सेपल्स एंड रिस्पेक्टल्स। ठीक है, रिसेप्टर्स। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपने ये ओवरी वाला पार्ट पढ़ा होगा। ठीक है, कि हमारे पास जो ऊपर वाला होता है ये स्टिग्मा पार्ट होता है, ये मेल लेंथ स्टाइल होता है। उसके अलावा ये ओवरी है, ओवरी के अंदर मेनली ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद पोलन ट्यूब आप कह लें कि यहाँ जब पोलन गिरता है तो इधर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये पेटल्स हैं, ये नीचे सेपल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसको मेनली हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये जनरल टर्म है। अब ये पेडिसल, लीफ, बर्ड, ये कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास मेनली हम जो टर्म्स हमने डिस्कस करनी है जिनमें हमारे पास सेपल्स आ जाएगा, पेटल्स आ जाएंगी, ये आप कह लें गाइनेशियम आ जाएगा और एंड्रोशियम आ जाएंगे। ये आपको पता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फिलामेंट और एंथर पे कंसिस्ट करते हैं। ये देखें तो बताया हुआ है फिलामेंट और एंथर, इसको कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं। और जो हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेनली गाइनेशियम। तो अब हमने इन सबको डिस्कस करना है डिटेली ताकि आप इजीली इनका कॉन्सेप्ट लिख सकें। ये देखें हमारे पास इसके अंदर ये कुछ टेक्निकल टर्म्स जो अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं, मेनली सेपल्स हैं, पेटल्स के रिलेटेड एंड्रोशियम, इनफ्लोरेसेंस, गायनेशियम, और इधर हमारे पास फ्लावर रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि हमारे पास जिस प्लांट की बात करें उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो अब हमारे पास हम सबको बार बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेप है वो कैलेक्स का है। ठीक है, तो कैलेक्स में आपको पता है कि हमारे पास ये आपको जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है इस फ्लावर के नीचे, ग्रीन पोर्शन, ये किसका होता है, कैलेक्स का होता है और आउटर मोस्ट वोरल है। ठीक है, वोरल मेन लेयर होता है। तो अब हमारे पास मेनली ये या तो सेप्लोइड हो सकता है या पेटलोइड। सेप्लोइड का मतलब आपको पता है कैलेक्स का एक यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट, जिसको हम सेपल का नाम देते हैं। ठीक है, अब सेप्लोइड का क्या मतलब है, अगर ये कैलेक्स जो ये आपको नीचे ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, अगर ये ग्रीन इन कलर हुई, कौन से कलर में हुई, मेनली ज्यादातर प्लांट्स पे ग्रीन होती है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सेप्लोइड। क्या बोलेंगे, सेप्लोइड। और अगर इसका कलर आप कह लें कि कुछ प्लांट में जिस तरह ये है इसमें ये ग्रीन नहीं है, ये बेसिकली फ्लावर पेटल के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो मेनली ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हुआ इन सेपल्स का, ठीक है, आप या कह लें कैलेक्स का, तो हम इसको क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, पेटलॉइड। ठीक है, जिस तरह पेटल्स का डिफरेंट कलर होता है, अट्रैक्टिव होती हैं, इसी तरह इसके लिए हम वर्ड पेटलॉइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो हमारे पास ये ग्रीन पोर्शन है ये ग्रीन है, ये सेप्लोइड है। इसके अलावा जो इसके ये ग्रीन पोर्शन है ये ग्रीन नहीं है, तो ये क्या है, पेटलॉइड। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसेप्लस। पोली का मतलब आपको पता है मैनी होता है और सेप्लस मेनली सेपल्स की बात हो रही है। ठीक है, और गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस का गैमो का मतलब होता है ज्वाइंट। ठीक है, यूनाइटेड, के इकट्ठा होना। आप या क्या सिंपल कह सकती हैं फ्यूज के लफ्ज गैमो का आगे भी इस्तेमाल होगा, गैमोसेप्लस, गैमोपेटलिस। ठीक है, तो आपको गैमो का वर्ड पता होना चाहिए कि गैमो का मतलब होता है फ्यूज। तो पोलीसेप्लस का मतलब बहुत ज्यादा सेपल्स होना।
क्योंकि बहुत ज्यादा सेपल्स को कलेक्टिवली बेसिकली कैलेक्स का नाम दिया जाता है। तो व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ ट्यूब, अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी देखें। अब इस प्लांट के अंदर ये आपको जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसका मेनली काम प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, ये वैसे ग्रीन होता है। और ये देखिए आप इधर मुकम्मल फ्यूज फॉर्म में, इस फॉर्म में फ्यूज, ये देखें हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक एक सेपल है, फिर ये दूसरी सेपल है, ये तीसरी है, जो इसके सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, आपस में फ्यूज हुई पड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपियस। और अगर आप ये दूसरे प्लांट में देखें तो हमारे पास जो ये पोर्शन है नीचे वाला है, इसकी जो ये सेपल्स हैं, एक सेपल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, उस तरह बैक साइड पे भी है। तो आप कह लें कि ये हमारे पास होगी पोलीसेपियस, फ्यूज फॉर्म में नहीं है और ज्यादा है, इसी वजह से हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, पोलीसेपियस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास बेसिकली बाइलेबिएट, बाइलिप्ट एंड कंपेन्युलेट। अगर हम बाइलेबिएट की बात करें तो आर गैमोसेपलस कैलेक्स वेयर द सेपल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लिप्स। कि हमारे पास जो सेपल्स है, ठीक है, अगर वो हमारे पास इस तरह के दो लिप्स में कन्वर्ट हो जाए, आप कह लें कि इस साइड वाली जितनी सेपल्स है वो फ्यूज होगी, एक साइड पे होगी, इस साइड वाली आपस में फ्यूज होगी, तो बाइलिप स्ट्रक्चर बना। इस तरह आपने अक्सर प्लांट में देखा होगा कि हमारे पास ये दो पोर्शन होते हैं, इसके ऊपर आप कह लें कि मेनली फ्लावर होता है, ठीक है। और बायलिप का भी सेम मतलब है, देखिए सिमिलर टर्म्स हैं इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके लिए हम इसकी पिक्चर्स आगे देख लेते हैं, ठीक है। और कंपेन्युलेट, सेपल्स फ्यूज टू फॉर्म अ बेल लाइक शेप, ठीक है, कि अब जो सेपल्स हैं जो नीचे हैं वो बेसिकली फ्यूज होती है और किसकी तरह शक्ल बनाती है, बेल लाइक, ठीक है। बेल आपने देखी हुई है, इस तरह की होती है, ठीक है। और अक्सर वो फ्लावर जिनका फेस आप कह लें कि डाउनवर्ड, आपको पता है कि कुछ फ्लावर इस तरह के होते हैं जिस तरह गुलाब का फूल हो गया, लेकिन कुछ फ्लावर्स आप कह लें कि इस तरह के होते हैं जिनका आप मेनली जो फ्लावर पोर्शन है, पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो टुवर्ड द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए टर्म्स। मेनली ये हमारा पास आप कह लें कैरेक्स का पोर्शन क्लियर हो गया, जिसमें हमने आप कह लें कि पेटलॉइड सेप्लॉइड का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद पोलीसेप्लियस, उसके बाद गैमोसेप्लियस देखा, और इस तरह बाइलेबिएट, बाइलिप और कंपेन्युलेट, ठीक है। ये मेनली टर्म्स है जो आप अगर कैलेक्स का किसी भी प्लांट का दे दिया जाए तो मेनली यही टर्म्स ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, क्रोला, ठीक है। अब हमारे पास जो क्रोला है इसकी बात करते हैं। आपको पता है कि क्रोला बेसिकली यूनिट है पेटल्स का, ठीक है, कि हमारे पास जो पेटल का पोर्शन होता है उसको क्रोला इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये सेकंड वोरल दूसरी परत है, पेटलोइड, दिस इज रिडेंटेड हेयर एज पेटल और डेफिनेशन पेटलोइड, ठीक है। मेनली पेटलॉइड, जो ज्यादातर आप कह लें बल्कि जो पेटल्स होते हैं वो पेटलॉइड ही होते हैं, जिस तरह हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। अगर ग्रीन के अलावा पेटल्स का या सेपल्स का कोई भी कलर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेटलॉइड बोलेंगे, ठीक है। या हमारे पास इधर पेटल्स, पेटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो पेटलॉइड लफ्ज है ये पेटल से ही निकला है। जिस तरह आप ये देखें जो इसकी ये पेटल नजर आ रही है, ये पिंक कलर है, तो मेनली पेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद पोलीपेटलस, पोलीपेटलस का दोबारा वही मतलब, पोली मीन मैनी, पेटलस पेटल्स होंगे, व्हेन द पेटल्स आर फ्री नॉट ज्वाइंट फ्रॉम ईच अदर, तो हमारे पास पोलीपेटलस। एंड गैमोपेटलस क्या है, व्हेन द पेटल्स, गैमो का मतलब मैंने आपको लास्ट में बताया कि फ्यूज होता है, तो जब पेटल्स फ्यूज होती हैं आपस में तो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको गैमोपेटलस कहते हैं। और मेनली ये वो फ्लावर्स होते हैं जो डाउनवर्ड आप कह लें कि जिनकी शेप होती है। तो इसमें भी ये देखें बाइलेबिएट आ गया, तो बाइलेट आ गैमोपेटलस क्रोला। गैमोपेटलस का मतलब जिनकी आप कह लें कि पेटल्स फ्यूज होंगी आपस में, वेयर द पेटल्स आर फ्यूज टू फॉर्म टू डिस्टिंक्टली कॉमनली फाउंड इन मिंट। मिंट आप कह लें कि पुदीने या धनिया को कहते हैं, फैमिली फ्लावर लेमिनेसी, ठीक है। और बाइलिप का सेम मतलब है, एम्फसाइजिंग द टू डिस्टिंक्ट लिप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूज पैटर्न। अगर आप जो ये साइड पे दिखाया हुआ है आपको प्लांट, तो इस पर गौर करें तो इसकी दो पेटल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो मेनली ये बाइलेबिएट है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि लिप्स, जिस तरह हमारे लिप्स हैं दो, ठीक है, एक अपर वाला एक लोअर वाला, इसी तरह इनका स्ट्रक्चर बनता है। इनको बाइलेबिएट या बाइलिप, बाइलिप कह लें कि हमारे पास एक कॉमन टर्म है कैजुअल, जो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं बाइलेबिएट है। और जो हम फॉर्मल इस्तेमाल करते हैं या कह लें सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बाइलिप का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है।
और ये देखें हमारे पास ये इधर पोलीपेटलस का लफ्ज, पेटल्स का वर्ड, इसमें पेटल सेपरेट हैं। और अगर आप इसमें देखें तो मेनली हमारे पास ये क्या है, आपस में फ्यूज है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके। अब हमारे पास मेनली आ जाता है एंडोशियम। एंडोशियम आप कह लें कि मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि कैलेक्स क्या है, क्रोला क्या है, एंडोशियम क्या है। ठीक है, एंडोशियम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो दो चीजों पर कंसिस्ट करता है। एक तो हमारे पास क्या है, फिलामेंट, क्या है, फिलामेंट, और दूसरा क्या है हमारे पास, एंथर। ठीक है, ये देखें आपको जो ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है ये एंथर है, और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये फिलामेंट है, और इसी को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। अब पोली एंडस का क्या मतलब होगा, पोली मतलब मैनी एंडस, बहुत ज्यादा स्टेमन्स है, वो भी फ्री स्टेमन्स है। ठीक है, फॉर स्टेमिनल ट्यूब आर ट्यूब फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द फिलामेंट ऑफ ऑल स्टेमन्स। ठीक है, आप कह लें कि कुछ प्लांट्स में ये होता है कि जो फिलामेंट है, ठीक है, वो सब के सब फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो जाती है, और हमारे पास जो उसका आप कह लें कि एंथर्स हैं उन पर आप कह लें अपर से सेपरेट होते हैं। और एपीपेटलस का क्या मतलब है, व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो ये एंडोशियम वाला पार्ट है, ठीक है, ये पेटल्स के साथ होता है, ये आप कह लें पेटल्स है और इसके साथ ही अटैच होगा। जितनी पेटल्स होंगी उनके साथ एंडोशियम मौजूद होगी, उसको एपीपेटलस बोलते हैं, और ये ब्रिंजल में नजर आता है। बेसिफिक्स, when the filament is attached to the base of the anther। ठीक है, कि फिलामेंट अगर एंथर की बेस के साथ अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेसिफिक्स। बेसी का मतलब बेस, फिक्स के फिक्स के बेस के साथ फिक्स्ड है। इसके बाद वर्सटाइल, when the anther is attached to the filament in the middle allowing to the wing freely। कि विंग का मतलब है कि जिस तरह हमारे पास हवा चलती है और कपड़े वगैरह हिलते हैं। ठीक है, तो वर्सटाइल का भी ये मतलब है कि अटैच तो है लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है कि हवा चलती है तो ये मूव कर सकते हैं इजीली। तो अब हमारे पास ये बेसिकली शेप भी हमने इधर रखी हुई है बेसिफिक्स, बिल्कुल सेंटर में इधर जाके ट्यूब मिल रही है, फिलामेंट की ट्यूब बिल्कुल सेंटर में मिल रही है, पर आप कहें ये फिक्स है। ठीक है, और इसके अलावा ये दूसरी फॉर्म भी है। उसके अलावा जो वर्सटाइल में हमने जो देख लिया बेसिफिक्स और वर्सटाइल है। ठीक है, ये देखिए सेंटर मिडिल में जाकर मिल रही है। ठीक है, और ये आप कह लें कि विंग्स लाइक जब हवा चलती है तो ये आप कह लें कि लहराते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, मेनली हमारे पास जो ये है एडेल्फेस। एडेल्फेस हमारे पास मेनली एंडोशियम का ही पार्ट है। एंडोशियम की आप कह लें फॉर्म है, कंडीशन वेयर द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन और मोर बंडल्स। ठीक है, ये आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही है इधर, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास फिलामेंट है, ये एंथर है, डिफरेंट टाइप के। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, एडेल्फेस। ठीक है, तो अब ये हमारे पास मोनोडेल्फेस हो सकता है, डाइएडेल्फेस हो सकता है और पोलियोडेल्फेस हो सकता है। तो अब देखें स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू सिंगल बंडल, ये हमारे पास जितने भी स्टेमन है वो सब के साथ इसके साथ अटैच है, एक बंडल बना रहे हैं, तो इसको हमारे पास क्या बोलेंगे, मोनो एडेल्फेस। डाइएडेल्फेस का क्या मतलब है, तो मेनली एक बंडल ये बन रहा है और एक बंडल ये साथ में बन रहा है। ठीक है, कि हमारे पास इधर भी एक बंडल प्रॉपर शो नहीं हुआ, लेकिन ये देखें आप सेपरेशन नजर आ रही है आपको, तो डाइएडेल्फस है, दो बंडल बन गए हैं। तो पोलियोडेल्फस देखें तो स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मैनी मोर बंडल्स। ये देखें एक बंडल ये है यहां से लेकर यहां तक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, सेपरेट है। मेरी पिक्चर में फील नहीं हो रहा लेकिन ये सेपरेट है और इनके बंडल्स बने हुए हैं, ये एक बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये हमारा एंडोशियम का पार्ट क्लियर हो गई, मेनली इसमें टर्म जो इस्तेमाल होने वाली थी। उसके बाद हम गायनेशियम की बात करेंगे। ठीक है, गायनेशियम आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आप कह लें कि इनर मोस्ट वॉल है। ठीक है, अब मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का क्या मतलब है कि द गायनेशियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कार्पल। सिंगल कार्पल, आपको पता है कि हमारे पास जो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी है, जब हम इन तीनों की कलेक्टिवली बात करते हैं तो इसको लफ्ज क्या देते हैं, कार्पल्स का वर्ड यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास कार्पल सिंगल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। अगर हमारे पास कार्पल्स दो हैं तो बाइकार्पलरी, तीन है तो ट्राइकार्पलरी, और अगर बहुत ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, पोलीकार्पलरी। ठीक है, एपोकार्पस और सिनकार्पस
एपो का मतलब होता है, आप कह लें कि फ्री। एपो का क्या मतलब है? फ्री। पहले हम लफ्ज आप कह लें, जो इससे पहले हमने पेटल्स कैलिक्स के लिए इस्तेमाल किए थे, वो गैमो का वर्ड था। इसमें हम एपो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एपो का मतलब होगा कि फ्री। फ्री हमारे पास फ्री कार्पल्स मौजूद होंगे। और सिन का मतलब होगा फ्यूज फॉर्म। ठीक है, सिन का क्या मतलब है कि फ्यूज फॉर्म। हम देख लेते हैं, ये देखें कि हमारे पास ये बेस है और ये मुकम्मल एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास मुकम्मल एक ओवरी का स्ट्रक्चर है। और हमारे पास अगर यहाँ देखें 1 2 3, तो हमारे पास लेकिन फ्यूज फॉर्म में नहीं है। ये हम आप कह लेंगे ट्राइकार्पिलरी भी हो सकता है। और फ्यूज नहीं है आपस में, तो इसको हम एपोकार्पस भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये फ्यूज फॉर्म में, और ये ऊपर वाले जो स्टिग्मा स्टाइल है, ये सेपरेट है। तो ये हमारे पास सिंकार्पस होगा, क्योंकि फ्यूज फॉर्म में है। ठीक है। ये मेनली टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होंगी, जो गायनेशियम वगैरह वो एक्सप्लेन करने में हम टेबल में डिस्कस करेंगे कि किन प्लांट्स को देखना है, उसके अंदर ये टर्म्स वगैरह इस्तेमाल होंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अक्सर हमारे पास ओवरीज के रिलेटेड लिखा होता है कि यूनिक लोकुलर है, बाइलोकुलर है, ट्राइलोकुलर है, टेट्रालोकुलर है या पेंटालोकुलर है। तो अब यूनिलोकुलर का मतलब कि इसमें आप कह लेंगे कोई सेपरेशन नहीं है। ठीक है, इसमें सेपरेशन नहीं है। जिस तरह अगर आप इसमें देखें तो ये सेंटर में वॉल नजर आ रही है, जो एक पोर्शन दो पोर्शन बना रही है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं, तो यूनी। अगर एक सेपरेशन है तो बाई। अगर ये देखें, अब ये 1 2 3 खाने बन चुके, तो ट्राई लोकुलर। लोकुलर का मतलब होता है खाना। और टेट्रा लोकुलर में 4 और पेंटा में 5 होंगे। और इसको एक को लोक्यूल भी बोल लेंगे। और ये ओव्यूल्स हैं। मेनली ये ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है। और हमारे पास इन्हीं की बेस पर हम इनको फर्दर आगे नाम देते हैं कि हमारे पास कुछ को आप कह लें एक्सियल का नाम देते हैं, कुछ ये प्राइटल है, मेनली जो वॉल्स के साथ अटैच है। ठीक है, इनको भी कुछ नेम वगैरह देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मेनली जो कैलेक्स, कोरोला, इसके अलावा एंडोशियम, गाइनेशियम को हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इनफ्लोरेसेंस आपको पता होना चाहिए कि इनफ्लोरेसेंस होता क्या है। ठीक है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ कह लें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स के फ्लावर्स की प्लांट पर अरेंजमेंट क्या है। डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइप की इनफ्लोरेसेंस शो करेंगे वो। ठीक है, शायद आपने टर्म पहले सुनी हो। ठीक है। तो अब हमारे पास मेनली अगर हम गौर करें, तो हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, वो दो टाइप की होती है। एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। ठीक है, रेसिमोस और साइमोस। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलो। रेसिमोस होता है क्या? रेसिमोस होता है कि मेनली हमारे पास जो फ्लावर है, ठीक है, अब हमारे पास उसमें लेटरल जो साइड वाली ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन पे फ्लावर्स लगते जाएं। ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ये मेन एक्सिस है, ये सेंटर वाली, ठीक है, इस पर फ्लावर ना लगे। अगर आप गौर करें, ना इस पे सेंटर में फ्लावर लगा हुआ है, ना इस पे, ना इस पे, ना इस पे, और इनमें से किसी पे भी नहीं लगा होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये आप कह लें कि रेसमोस है। और साइमोस क्या है कि मेनली हमारे पास ये देखें मेन एक्सिस पे फ्लावर लगा हुआ है। जो लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, उनकी जो मेन एक्सिस निकलती हैं, उसमें फ्लावर लगा हुआ है। तो आप कह लें साइमोस में मेन एक्सिस पे फ्लावर लगता है। और रेसमोस में आप कह लें कि जब तक हमारे पास मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं लगता, वो प्लांट ग्रो करता रहता है, उसकी लेटरल ब्रांचेस फैलती रहती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली जो रोजा इंडिका है, उसमें हमारे पास ये रेसमोस शो होता है कि उसमें लेटरल ब्रांचेस पर होते हैं, और जब तक मेन एक्सिस पे फ्लावर ना लग जाए। ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये लफ्ज है रेसीम, ठीक है, कोरियम, ठीक है। उसके अलावा स्पाइक, ये मेनली स्पाइक आपने देखना है कि स्पाइक किस तरह का होता है, तो इसकी शेप याद रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इनमें से आप कुछ देखेंगे, तो हम इसको डिटेल से आगे देखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मेनली इन्फ्लोरेसेंस की हमने सारी टाइप्स को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, हम मेनली इधर वो टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास आपके प्रैक्टिकल की मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में वैसे प्लांट की 5 स्पीशीज इंक्लूड है, जिसमें रोजा इंडिका आ जाता है, उसके अलावा जई आ जाती है, मकाओ आ जाता है, स्वीट पी आ जाता है। ठीक है, उनको हम आगे देखते हैं डिटेल से। तो अभी इनफ्लोरेसेंस बेसिकली जो इन्हीं 5 प्लांट्स के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस शो हो रही है, हमने वो इधर सिर्फ वही एक्सप्लेन करनी है। पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। ठीक है।
ये बेसिकली स्पाइकलेट्स आपने पीछे भी देखा होगा कि स्पाइक इस तरह बिल्कुल अटैच थे मेन एक्सिस के साथ, इसमें ब्रांचेस नहीं थी। अब ब्रांच इन्फ्लोरेसेंस वेयर द मेन एक्सिस का क्या मतलब है, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, इसके ब्रांच वगैरह नहीं है। बेयर ब्रांचेस, दीज ब्रांचेस बेयर स्पाइकलेट्स, स्मॉल स्पाइक्स टिपिकल ऑफ ग्रासेस लाइक, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहें तो हमारे पास ये, ठीक है, तो ये आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, ये इस तरह ये आपका फली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है आपको, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट की एग्जांपल है और इस तरीके से ये शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं पिडंकुलेट रेसीम, ठीक है। रेसीम अनब्रांच इन्फ्लोरेसेंस है विद स्टॉक फ्लावर अलोंग एन elongated axis where the entire inflorescence is borne on stalk। क्या आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास मेन एक्सिस है, इससे ब्रांचेस निकलेंगी और इस तरह आप कह रहे हैं कि इस पे फ्लावर्स लगते जाएंगे, ठीक है। इसको पिडंकल भी बोलते हैं। और सोल्ट्री एंड टर्मिनल लेटरल ब्रांचेस का क्या मतलब है, टर्मिनल्स का क्या मतलब है कि मेनली लास्ट पोर्शन, टर्मिनल का मेनली लास्ट, और सोल्ट्री का मतलब है सिंगल, ठीक है। लेटरल ब्रांचेस तो फ्लावर दैट अपीयर सिंगली इधर एट द टिप ऑफ द स्टेम, टर्मिनल और इन द एक्सिस ऑफ लीव्स अलोंग द स्टेम। तो मेनली हमारे पास इसको सोल्ट्री आप कह लेंगे, ये हमारे पास आपका प्लांट है, इसका ये टर्मिनल, ठीक है। अगर ये ब्रांच है इसका ये टर्मिनल, अगर इसे ब्रांच ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, पहले टर्मिनल पे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। इस वजह से इसको लेटरल ब्रांचेस भी बोलते हैं। आप कहेंगे साइमोस की टाइप है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो हमने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए राइस के अंदर बेसिकली हमारे पास जो पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स हैं वो शो होते हैं कि इस तरीके से, ठीक है। ये राइस की एग्जांपल आ जाती है। उसके अलावा आप कह लें कि हमारे पास जो ये पिडंकल है, पिडंकल बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। जो स्टॉक है, जो ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के साथ जो ये स्टॉक है इसको पिडंकल बोलते हैं। और ये आप कह लें कि फ्लावरिंग हो रही है। और हमारे पास ये देखिए सोल्ट्री, सोल्ट्री का क्या मतलब है कि एट द एंड टर्मिनल पर स्पाइक, हमारे पास ये साइडों पर, ये देखें ये सेम, और ये पेनिकल, ठीक है। तो हमारे पास ये आगे मुकम्मल आप कह लें कि एक प्लांट के अंदर एक से ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस भी शो हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस मेनली सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और मेनली कम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो एक प्लांट में एक से ज्यादा इन्फ्लोरेसेंस भी शो हो सकती हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे कि अगर दो नाम इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पेनिकल भी आ गया और स्पाइकलेट्स भी आ गया ऊपर, तो ये दो डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस है लेकिन एक प्लांट में दोनों मौजूद है, तो आप कह लें कि ये कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होगा, ठीक है। अब हमारे पास मेनली ये लास्ट है, हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस की टाइप एक्सिलरी एंड पेंडुलस रिसीव आर सेम दैट अराइज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ लीफ एंड हैंग डाउनवर्ड। इसके लिए जो हमने पेडेंकल अभी डिस्कस किया, ये देखिए ये मेन एक्सिस है और ये हमारे पास इस पर जो फ्लावरिंग हो रही है ये पेडेंकल है, और ये हमारे पास फ्लावर्स डाउनवर्ड मूव किए हुए हैं। तो इसके लिए एक्सिलरी और पेंडुलस रेसीम है, रेसीम रेसिम का मतलब क्या है, बेसिकली रेसिमोस की टाइप है। तो इसके अंदर मेन एक्सिस वैसे की वैसे रहेगी, लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर लगेंगे, ठीक है, इस तरह। इसका मतलब सेंटर एक्सिस पे फ्लावर नहीं लगेंगे। तो जिस तरह ये आपको इधर नजर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास द एक्सेल ऑफ लीफ हैंग डाउनवर्ड, कि नीचे की तरफ आप कह लें पेडेंगल की हेल्प से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉर्म में लटके हुए हैं। तो हमारे पास एक टाइप ये हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास स्कोरफॉइड, साइन और रेफिडिया, ठीक है। आप कह लेंगे स्कॉर्पॉइड, काइम एंड रेफिडिया, बल्कि काइम नहीं रसीम, रसीम नहीं बल्कि साइम है, रेफिडिया। दीज आर टाइप्स ऑफ राइसमोस, ठीक है। साइमोस इनफ्लोरेसेंस where the main axis terminates into a flower and further flowers develop from lateral branches। ये जो हमारे पास साइमोस है, आप बेसिकली जो दो नाम दिए होंगे ये इनको हमने आगे डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्हीं की एग्जांपल्स हैं कि जो साइमोस इनफ्लोरेसेंस है उसमें आप क्या कह रहे हैं कि जो टर्मिनल है, मेनली ये मेन एक्सिस है, उसके टर्मिनल पे आप कह रहे हैं कि फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो फर्दर फ्लावर्स हैं वो लेटरल ब्रांचेस पर ग्रो करेंगे, उनके भी टर्मिनल्स। अब ये देखिए स्कॉर्फर्स, हमारे पास साइन क्या है, आ यूनिपेरस सिंगल ब्रांच साइन where the lateral branches develop alternately on oppositely side giving a coiled appearance like a scorpion tail, ठीक है। स्कॉर्पियन आपको पता है कि बिच्छू को बोलते हैं, और जो उसकी जो टेल होती है,
ठीक है, आपको पता है कि उसकी टेल इस तरह की होती है जो बैकवर्ड मूव कर रही होती है, तो ये आपको इधर वैसे नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस पे फ्लावर, उसके बाद ये लिटरल है। ठीक है, उनके भी मेन एक्सिस पे फ्लावर लगे हुए हैं कि ब्रांचिंग। अब ये फर्दर अगर आगे डिवाइड होती हैं तो मेनली उन पर भी फ्लावर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। और उसके बाद रेफिडियम क्या है, यूनिपेरस साइम वेयर द लिटरल ब्रांचेस डिवेल्प ऑन द सेम साइड। तो हमारे पास जितने भी लिटरल ब्रांचेस है वो एक ही साइड पे डिवेल्प होंगे, रिजल्टिंग इन अ फैन लाइक स्ट्रक्चर। आप ये कह लें कि हमारे पास ये मेन एक्सिस है, इधर फ्लावरिंग हुई, ब्रांच इधर आई, ये फ्लावरिंग हुई, फिर इधर, ठीक है, फिर इधर। तो आप कह रहे हैं ये रिफिडियम है कि एक ही साइड पे हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ आप कह लें कि इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है, एक दफा आप दोबारा इसको नोट देख लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये देखें यूनिपेरस टाइप, ये इस तरीके की होती है। ठीक है, जो हम अभी देख कर आए, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनिपेरस। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आप कह लेंगे 5 टाइप्स हैं टोटल इसके। जो आपको जो प्लांट्स गिवन है आपने करने हैं, जिनमें से आएगा इन्हीं 5 इन्फ्लोरेसेंस को आपने अच्छे तरीके से देख लेना। मेनली आपने इनकी नेम ही लिखने होते हैं, डिटेल आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई है, और उसके अलावा कोई मकसद नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इसको सेपरेटली पिक्चर में भी अलग से दिखाया हुआ, ताकि आपकी अगर वहां पिक्चर में नजर ना आ रहा हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास मेनली कुछ दूसरी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने देखना है। फ्लावर टाइप। ठीक है, फ्लावर टाइप आप कह लें कि अब हमने फ्लावर टाइप को भी देखना है, क्योंकि फ्लावर के बारे में भी पूछा जा सकता है। 4 टर्म्स दी होती हैं आपको, उनमें से फ्लावर भी कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर का क्या मतलब होगा, मेनली जो 4 वोरल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स, अगर ये सब की सब एक फ्लावर में मौजूद हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। अगर इस तरह नहीं हुआ कि इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुई 4 वोरल्स के अंदर, फ्लो हमारे पास जो अभी डिस्कस किए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, कि क्योंकि कुछ फ्लावर्स में होता है कि उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलहदा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलहदा होता है। ठीक है, तो हम उनको इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोलते हैं। उसके अलावा ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का क्या मतलब है कि हमारे पास मेनली ये मेन एक्सिस है, अगर हमारे पास इधर कोई फ्लावर ग्रो किया हो तो इधर हल्का सा आप कह लें कि ब्रैक्टिएट, इधर हमारे पास हल्का सा छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये ब्रैक्टिएट का साइज बड़ा भी होता है। ठीक है, तो इस जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फ्लावर या लीफ के पास ग्रो किया होता है, इसको मेनली ब्रैक्टिएट बोलते हैं। ये हम ज्यादातर फ्लावर्स कि आप कह रहे हैं बिल्कुल नीचे वाली साइड पे ये हल्का सा ग्रो किया होता है, इसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। अब फ्लावर डेट हैज ब्रैक्टिएट। ठीक है, बेसिकली पेडिसल, जिस पर वो फ्लावर आप कह रहे हैं कि अटैच है, मेन एक्सिस, और ये पेडिसल पे फ्लावर अटैच है, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। और जिन पर मौजूद नहीं होगा ये स्मॉल स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक क्या, मेनली हमारे पास रेडियल सिमेट्री, फ्लावर दैट कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन्स, कि किसी भी प्लेन से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह आपको ये फ्लावर नजर आ रहा है, आप भला इसको यहां से काटें, यहां से काटें, यहां से काटें, यहां से काटें, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली हमारे पास ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक क्या, मेनली, ठीक है, कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स जो उनको सिर्फ सिंगल प्लेन से, एक ही प्लेन से अगर हम काटेंगे तो फ्री हाफ में डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आप ह्यूमन की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ह्यूमन को मेनली अगर सेंटर से काटा जाए तो फ्री वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते। तो मेनली प्लांट टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन की। अब देखें, हमारे पास जो ये पेरिकाइनस, हाइपोकाइनस और एपिकाइनस है। ठीक है, ये मेनली 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम आगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, पेरिकाइनस का मतलब होता है कि जो हमारे पास ओवरी है, हाफ इंफीरियर आप कह लो, पेरी ऊपर, ठीक है, कि इन बिटवीन है। हाइपो का मतलब डाउनवर्ड है, ओवरी सुपीरियर, एपी इंफीरियर। ठीक है,
हम इनका कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर के अंदर डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर ऐसे वैसे भी आपको बताने का फायदा नहीं है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते विदाउट डायग्राम। तो हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? अ फ्लावर दैट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि आप कह लें कि उसके अंदर एंड्रोशियम भी मौजूद हो और गाइनेशियम भी मौजूद हो। तो ऐसे प्लांट को या तो हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या बाइसेक्सुअल कहते हैं, दोनों वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर्स जिनमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किसी दूसरे फ्लावर में मौजूद हो, कि सेपरेशन हो, ठीक है, एक ही फ्लावर में मौजूद ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पेडिसिलिएट अ फ्लावर दैट हैव अ स्टॉक, कि आप कह लें ये मेन एक्सिस है, इसके साथ स्टॉक और ये फ्लावर अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? पेडिसिलिएट फ्लावर। उससे साइल का क्या मतलब है? कि अ फ्लावर दैट लेक अ स्टॉक, कि हमारे पास ये मेन एक्सिस है, इसके साथ ही फ्लावर अटैच है विदाउट स्टॉक, तो उसको क्या बोलेंगे? सेसाइल। ठीक है। अब जो ये पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जो हमारे पास हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस है, इसका कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्लियर होगा। ठीक है। अब ये देखिए, हाइपोगाइनस को हम स्पीरियर ओवरी भी बोलते हैं। हाइपोगाइनस को क्या बोलते हैं? स्पीरियर ओवरी। ये देखिए, जो हमारे पास ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सबसे ऊपर है, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आप कह लें कि इनके नीचे से जा रहे हैं, इसे नीचे से, और जो ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये भी आप कह लें ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो ओवरी आप कह लेंगे हाइयर है, अपर है। ठीक है। जिसके लिए हम सुपीरियर ओवरी का वर्ड भी यूज करते हैं, और अगर हम टर्मिनोलॉजी से इसकी बात करें तो इसको हाइपोगाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और पेरिगाइनस की ये देखिए इन बिटवीन है, कि हमारे पास मिडल से, ओवरी के मिडल वाले साइड से हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल्स, सेपल्स वगैरह निकल रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हाफ इंफीरियर ओवरी या पेरिगाइनस। ठीक है। उसके बाद अब अगर आप इस पर गौर करें तो जो ये ओवरी का मुकम्मल पार्ट है, ठीक है, ये नीचे है, बाकी आप कह लें कि इसकी ये वाले रीजन, ऊपर वाले पोर्शन से ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये निकल रही है, इनको क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। ठीक है। एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरीज का सेकंड नेम है एपिगाइनस, मेनली टर्मिनोलॉजीज में इस्तेमाल है। ठीक है। तो आपने सिर्फ ये देखें ओवरी का फर्क आ रहा है, ये डिफरेंट फ्लावर्स में हमारे पास डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर में हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस जैसी आप कह लें कि ओवरी के डिफरेंस नजर आता है। ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं ये लास्ट में इन्फ्लोरेसेंस की, कि इन्फ्लोरेसेंस पे स्ट्रक्चर सिंबल्स क्या होते हैं। मेनली हमारे पास ये मेन एक्सिस है, ठीक है, ब्रैक्टिएट है, एपिकैलेक्स है, ठीक है, और मोनोकार्पलेरी, बाइकार्पलेरी। ठीक है। कि हमारे पास जो अक्सर फ्लोरल डायग्राम बनाई जाती है तो उसके अंदर आपको ये वाले स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ठीक है। कि हमारे पास मोनो, ये हम जितनी टर्म्स है ये सारी ऊपर देख चुके हैं। अब उसको फ्लोरल डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करना है वो इधर बताया हुआ है। वैसे ऐसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मेरी फ्लोरल फॉर्मूला पूछा जाता है, वो आपने उसको खुद याद करना है। ठीक है। अब ये हमारे पास जो 5 प्लांट्स हैं ये हमने डिस्कस करने हैं: रोजा इंडिका, सोलैनम नाइग्रम, लेथरस, ओडोरेटस, ठीक है, और हमारे पास कैसिया फिस्टुला और एमिना सैटिवा। ठीक है। रोजा इंडिका आप जानते हैं कि हमारे पास गुलाब का फूल है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये स्वीट पी है, मीठे मटर आप कह लें इंग्लिश में। ठीक है। और हमारे पास ये आप कह लें कि जई है, ये मकाओ है। ठीक है। तो इनकी कुछ कॉमन नेम्स है जो आपको पता होना चाहिए। ये मेनली आज हमने इसमें टर्मिनोलॉजीज वगैरह जितनी थी वो डिस्कस कर ली। ठीक है। अब हमारे पास जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मेनली जो 5 प्लांट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिसमें जिससे आपको इनका इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने इसमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, क्योंकि मेनली 4 नंबर का होता है, बच्चे इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन अगर ये आप टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपकी स्टडी में, अगर प्लांट रिलेटेड किसी भी स्टडी को जाते हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जिसमें हम मेनली वो डिफरेंस वगैरह देखेंगे, 5 प्लांट्स को डिस्कस करेंगे।